हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक का पार्ट 5 पढ़ेंगे, तो जिसमें कुल मिलाकर मात्र 3 प्रश्न लिए गए हैं। ज़्यादा टाइम ना होने की वजह से मैंने आपको 3 प्रश्न रखे हैं। तो देखिए, तीनों प्रश्न काफ़ी मस्त हैं। अगर आप घातांक के नियम जितना मैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 पढ़ाया है, इस चीज़ को आप आराम से समझ सकोगे। मैं फिर से कहता हूँ, इसमें देखिए भिन्न का जोड़ का प्रयोग होगा। तो जितने बच्चों को भिन्न का जोड़ नहीं आता है वो लोग सीखा करिएगा। जितने भी आपके अन्य टॉपिक के सवाल हैं उनको पढ़ा करिएगा, वरना आप ऐसे ऐसे सवालों को सीखने में आपको थोड़ी समस्या होगी। अगर आपको एलसीएम 3 अंक का नहीं निकालने आता होगा तो भी आप ऐसे चीज़ों को सीखने में बहुत आपको ऐसा लगेगा कि हमें मैथ आता ही नहीं, जबकि मैथ आपको आता है, जब आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। चलिए हम लोग करते हैं सवालों को सॉल्व। ये पहला सवाल है, देखिए 4 गुणे 3 है, फिर पूरे का फिर पावर क्या है -2 है, भागे 1/10 का पावर 2 है, मझला ब्रैकेट यहाँ पर खत्म है, प्लस 3/4 लिखा हुआ है। तो ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप लोग किस तरह से सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको नियम याद रहने चाहिए। जब नियम याद रहेगा तो भी आप कर पाओगे। कल मैंने आपको ब्रैकेट वाले प्रश्न कराए थे कि आज ही बोला था। ये देखिए ब्रैकेट में आपको दिखेगा। इसमें देखिए आपको करना क्या है, ये 4 गुणे 5 है, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट लाएंगे, छोटा कोष्ठक के अंतर्गत 4 गुणे 5 है तो इनका हम गुणा करेंगे, 4 पंचे कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब इसका पावर क्या था? -2 था, तो 20 का पावर हम लोग क्या लिख देंगे? -2 लिख देंगे। इसके बाद भाग का चिन्ह है तो हम लोग भाग का चिन्ह लगाएंगे। 1/10 का पावर 2 है तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे? 1 का पावर 2 का मतलब कितना होगा? 1 होगा। अब यहाँ पर 10 का पावर 2 का मतलब 10 का पावर 2 का मतलब 10 गुणे 10 होता है। 10 गुणे 10 करोगे 10 दाम में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब जरा फिर से समझो, ये मझला ब्रैकेट लगा है तो मझला ब्रैकेट लगाओ, प्लस आगे कितना लिखा हुआ है? 3/4, तो इसे हम लोग 3/4 लिख लेंगे। अब यहाँ पर छोटा कोष्ठक मैंने लगा दिया जानबूझ के, जिससे आप समझ सको आराम से। मान लीजिए अगर छोटा ब्रैकेट यहाँ पे ना लगा होता तो आप नहीं लगाते, अगर लगा है तो इस तरह से लगाते हुए चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? ये 20 का पावर क्या है? -2 है, तो नियम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? किसी भी संख्या या किसी भी भिन्न का पावर माइनस में है तो उसे हम प्लस में करने के लिए करेंगे क्या? 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम लोग यहाँ पर 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे हम लोग क्या लिख देंगे? 20 लिख देंगे। अब इसका जो पावर -2 था तो 20 का पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। भाग का चिन्ह हम लोग इस तरह से लाएंगे, हमारा 1/100 है तो 1 हम लोग इसे इस तरह से 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट है तो मझला ब्रैकेट लाएंगे, प्लस हमारा कितना हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा। ये चीज़ सभी को समझ में आ गई होगी। अब जरा चीज़ को समझो, 20 का पावर 2 का मतलब कितना होता है? 20 गुणे 20 होता है, तो 20 गुणे 20 करोगे तो 400 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेते हैं? 400 लिख लेते हैं। अब सभी को समझ में आया? अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट अब खत्म हो जाएगा आपका। अभी आप यहाँ पर लगाओ, 1/400 है तो 1 हम लोग इस तरह से 400 लिखेंगे। अब ये भिन्न का भाग है तो भिन्न का भाग का चिन्ह जब सॉल्व करोगे तो ये गुणे में बदलेगा, इसके सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 100 को ऊपर 1 को नीचे लिख देंगे, मझला ब्रैकेट लाएंगे, प्लस हमारा कितना है? 3/4 है। ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे? 100 से 400 को काटेंगे, 100 1 के 100, 100 चौके 400 हो जाएगा, यानी 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो 1/4 बचेगा। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपका मझला ब्रैकेट खत्म हो जाएगा आराम से। 1 का गुणा 1 के साथ करेंगे 1 हो जाएगा, नीचे 4 गुणे 1 करोगे 4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। अब ये प्लस कितना था? 3/4, तो हम इसे प्लस क्या लिख देंगे? 3/4 लिख देंगे। तो भिन्न का जोड़ ये बन चुका है। तो भिन्न का जोड़ के अकॉर्डिंग यदि किसी भी भिन्न का हर बराबर होता है तो उसके अंश को जोड़ लिया जाता है। तो हर आपका बराबर है, 3 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 बटे कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 4/4 का मान कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 1 होगा। तो जब भी इस तरह का सवाल आएगा आप इसी तरह से इनको क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। आप बड़े ही आराम से सॉल्व कर लोगे। बस आप क्या करिएगा? डेली मैथ को पढ़िएगा। अगर नहीं पढ़ोगे तो नहीं कर पाओगे, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना जब बड़े बड़े सवाल आप क्या कर पाओगे। मैथ जब एक बार देखो हम बताएं, जब अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये सवाल आप जब लगाओगे नहीं लगेगा कि मैथ मज़ा नहीं दे रहा है, और जब लगाओगे सवाल का उत्तर सही आ जाएगा तो बड़ी मज़ा आएगा, कहोगे 2-3 प्रश्न और लगा लें। तो डेली प्रैक्टिस करो। अब यहाँ पर देखिए मस्त प्रश्न है, इसमें ढेर सारे आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा। प्रश्न क्या कर रहा है? 3/5 का पावर 0 प्लस 3/5 का पावर 1 प्लस 3/5 का पावर 2। अब यहाँ पर मझला ब्रैकेट बंद है, भागे 7/5 का पावर 2 है। ये प्रश्न काफ़ी बढ़िया प्रश्न है, इसे लगाओ और ध्यान से समझो।
यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3/5 का पावर शून्य है, या तो किसी भी संख्या का पावर शून्य हो या किसी भी भिन्न का पावर शून्य हो तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर देखो 3/5 का पावर शून्य है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाओ। अब इसके ये देखिए ये भी भिन्न में है, ये भी भिन्न में है, तो इसका मान जब 1 आ गया तो इसके नीचे बटे 1 आप लिख सकते हो। ये 3/5 का पावर 1 है तो 3 का पावर 1 का मतलब 3 ही होगा, 5 का पावर 1 का मतलब 5 ही होगा। प्लस का चिन्ह बनाना, यहाँ पर 3/5 का पावर 2 है, 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे 25 हो जाएगा। अब आप मझला ब्रैकेट लगा लो, भाग का चिन्ह लगाओ, आगे 7/5 का पावर 2 है तो चाहे तो यहाँ पर अभी 7/5 का पावर 2 लिखो, या तो इसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे 7 का पावर 2 का मतलब 7 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 49 हो जाएगा। इसके बाद 5 का पावर 2 का मतलब 5 बचे 25 हो जाएगा। अब इसे हम लोग जब सॉल्व करेंगे, ये भिन्न का जोड़ है, तीन भिन्न है यहाँ पर, तो इसे हम जब सॉल्व करेंगे इनका हर बराबर नहीं है तो 25, 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। सभी को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए, भिन्न का जोड़, और मैं बताया हूँ, वीडियो खोज के पढ़ लेना, भिन्न का जोड़ बाय स्टडी 5.6। बातें समझ में आई। चलिए यहाँ पर हम लोग इस तरह से बटे का चिन्ह लाएंगे और यहाँ पर 25 लिखेंगे। अब 1 से हम 25 को काटेंगे, 1 25 से हम 25 होगा तो इस 25 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जब ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं तो जिन बालकों को नहीं आता है तो उनके पल्ले नहीं पड़ता है। मैं एक बार ध्यान से बता देता हूँ, जिन बच्चों को आता हुआ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते हैं भिन्न का जोड़ना, वो कर ही नहीं पाते हैं, भिन्न का जोड़ ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो 1, 5 और 25 का एलसीएम हमने लिया, 25 आया। 1 से हम, अब आपको करना क्या है, इस 1 से नीचे जो हर है 1 से 25 को काटो, ये जो नीचे लिखा था तो 25 बार में कटा। अब इस 25 का गुणा उसके अंश के साथ किया जाता है, 25 से 1 कितना होगा, 25। अब वही चीज़ इसके साथ करेंगे, 5 से 25 को काटेंगे, 5 बचे 25, 5 बार में कटेगा, उस 5 का गुणा हम उसके अंश 3 में करेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 25 से 25 को काटोगे तो 25 1 के 25, 1 बार में कटा, उस 1 का गुणा हम 9 के साथ करेंगे तो यहाँ पर हम 9 लिख लेंगे। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अब जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो इसे अभी आप मझला ब्रैकेट में लिख लो, भाग का चिन्ह लगाओ, आगे 49/25 है तो 49 बटे हम इसे 25 लिखेंगे। अब जब आप इसे सॉल्व कर लोगे तो मझला ब्रैकेट आपका खत्म हो जाएगा। 25 5 30, 30 10 40, 40 9 कितना हो जाएगा, 49, 49 बटे कितना आ जाएगा, 25। अब आपको भाग देना है, 49/25 है तो भागे कितना है आपका, 49 बटे आपका कितना है, 25 है। अब जरा इस चीज़ को अगर सॉल्व करोगे तो कैसे सॉल्व होगा, इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे जगह बन जाए। इसे जब सॉल्व करोगे तो 49 बटे कितना हो जाएगा आपका, 25 हो जाएगा। भाग का चिन्ह गुणे में बदलेगा, सामने वाली भिन्न उल्टी लिखी जाएगी, 25/49 हो जाएगा। 25 से 25 कटेगा, 49 से 49 कटेगा, इसका भी मान कितना आएगा, 1 आएगा। तो जरा देखो इतने बड़े बड़े सवाल हैं लेकिन इसका उत्तर कितना आ रहा हुआ है, 1 आ रहा है। एक वीडियो रिकॉर्ड करने में सब कुछ याद आ जाता है, अब क्या क्या बोलें। अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा था, बैटरी को भूख लग गया, चल गया खाना खाने बिन बताने, तो यहाँ पर नहीं देख रहा है कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, थोड़ा समय दे के रिकॉर्ड कर दें। चलिए अभी दूसरा बैटरी लगा है। अब ये देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, इसको समझने का प्रयास करो, काफ़ी मस्त प्रश्न है। इस प्रश्न को जब मैं बना रहा था तो खुद ही देखा कि अरे यार ये कैसे सॉल्व होगा प्रश्न। अभी आपको दिखाते हैं वो कंडीशन कहाँ पे आएगा। यहाँ पर देखो जब ऐसे प्रश्न आएंगे, यहाँ ओ तेरी का, यहाँ पर देखो 4 का पावर 3 है, फिर ब्रैकेट लगा पूरे का पावर 3 लिखा है, भागे 4 का पावर 25 है, गुणे 4 का पावर 4 है, फिर ब्रैकेट के ऊपर कितना है, 5 है। ऐसे प्रश्नों का मतलब क्या होता है, ऐसे प्रश्न सॉल्व कैसे होते हैं, काफ़ी मज़ा आता है जब ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने का तरीका क्या है, जब भी ऐसा कंडीशन लिखा रहेगा तो 3 का गुणा हम 3 के साथ करेंगे। तो हम यहाँ पर आधार क्या है, 4 है तो 4 लिखेंगे, 3 का गुणा 3 के साथ करोगे, 3 त्रिका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। भाग का चिन्ह बनाना, अब यहाँ पर 4 का पावर 25 है तो इसे हम 4 का पावर 25 ही लिखेंगे। यहाँ पर गुणे का चिन्ह बनाना, 4 का पावर 4 है, फिर ब्रैकेट लगाकर पूरे का पावर 5 है, तो आधार 4 है तो 4 लिखना। अब इस 4 गुणे 5 करेंगे, 4 पंचे 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपको इस टाइप के सवाल आपको बताए हैं, इसको भी सर्च कर लेना, घातांक का नियम बाय स्टडी 5.6। आपको इस तरह का सवाल मिलेगा, एक रहेगा 4 का पावर 2, फिर इसका पावर 5 रहेगा,
और एक सवाल इसी तरह से रहेगा 4 का पावर 2, फिर उसका पावर 5 रहेगा। इन दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है, इसका उत्तर अलग आएगा, इसका उत्तर अलग आएगा, लेकिन जो बालक नहीं जानता है दोनों का उत्तर क्या निकाल देगा, सेम निकाल देगा। तो इन दोनों प्रश्नों को ढूंढ करके पढ़िएगा, काफ़ी बेहतरीन है। ये भी घातांक का ही नियम है, शायद मैंने पार्ट 2 या पार्ट 1 में बताया होगा। इन प्रश्नों को जरूर देखना, अभी मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा है जिससे आप खोज कर उसे पढ़ो। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 का पावर 9 भागे 4 का पावर 25 है। आधार समान है तो भाग करने पे घातें घटेंगी, 25 में से 9 घटाओगे तो 4 का पावर कितना आ जाएगा, -16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16। 25 में से 9 घटाओगे 16 आ जाएगा, 9 6 15, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर देखो गुणे का चिन्ह बनाना, 4 का पावर 20 है तो 4 का पावर 20 लिखोगे। अब कुछ बालकों को समझ में आ रहा होगा कि -16 कैसे आ गया। बाबू अगर आधार समान होता है तो 4 लिख लो, इसके बाद 9 - 25 करो, 9 - 25 करोगे तो कितना आएगा, -16 आएगा। ये चीज़ समझ में, यही -16 यहाँ पे लिखे हैं। अब अगर किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो उसे प्लस में करने के लिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो हम ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे 4 लिखेंगे। अब यहाँ पर 4 का पावर हम लोग क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। आगे गुणे 4 का पावर 20 है तो गुणे 4 का पावर हम लोग 20 लिख लेंगे। यही वो कंडीशन थी जहाँ पर हम रुक गए कि अब कैसे सॉल्व होगा। तो जब मैं इस प्रश्न को सेट कर रहा था आपको पढ़ाने से पहले, आज मैंने बहुत ही कम समय लिया, नहीं तो आपको 5-6 प्रश्न और सेट किए होते जो और कठिन होते, लेकिन टाइम कम होने की वजह से बस 3 ही प्रश्न सेट कर पाए थे, वो भी जो इसको मैंने पहले पढ़ाया था उसी से आराम से निकाल लिए। तो जरा चीज़ को समझो, 1/4 का पावर 16 × 4 का पावर 20 है। यहाँ पर देखो आपको आधार असमान दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा दोगे तो आधार समान हो जाएगा। कैसे, जरा चीज़ को समझो। यहाँ पर क्या करोगे, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, ये क्या हो जा रहा है, सॉरी अनेबल टू, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो 1 का गुणा हम 4 का पावर 20 के साथ करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं, 4 का पावर 20 रहेगा, बटे 4 का पावर 16 है तो 4 का पावर हम लोग 16 लिख लेंगे। बटे का मतलब क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। 4 का पावर 20 बटे 4 का पावर 16 है, आधार क्या है, समान है, आधार क्या है, 4 है। अब आधार अगर समान है तो भाग करने पे घातें घटती हैं, तो 20 में से 16 घटाओगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 का पावर 4 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और 4 का पावर 4 का मान निकालना चाहो तो 4 गुणे 4 कर लेना, जितना आएगा वही आपका क्या होगा, उत्तर होगा। तो इतना कष्ट कर लीजिएगा, गुणा करके आप लिख लीजिएगा। तो इस तरह से मैंने आपको पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न बताया, जिसमें कुछ आपको बेसिक चीज़ें सीखने को भी मिली होंगी जो भूल गए होंगे आप। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहिएगा। आज घातांक का चैप्टर समाप्त हो गया। हो सके कभी बीच में कठिन प्रश्न मिल गए, अगर मैं खाली रहा तो बीच में बता देंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, बीच बीच में आपको रिवीजन कराते रहेंगे। अब हम लोगों की अगली टॉपिक रहेगी जिसको मैं डिसाइड करूंगा, आज बैठकर विचार करूंगा कि आने वाला वीडियो किस टॉपिक पे रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इतनी देर तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करिएगा, ऐसे बालकों को शेयर करिएगा जिनको पढ़ने की आवश्यकता है। बातें समझ में गई, थोड़ा प्रचार प्रसार भी कर दिया करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई लव यू।